हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है गणित यानी कि मैथ है। वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों का, जिसका कोड है आपका बी है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग के स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे, और यही पेपर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर। और आप लोगों को चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएं। खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बहुपद √3 की घात है, यानी कि इसकी घात क्या है। तो इसकी घात हमारा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए जो ऑप्शन दिया गया 2 है, और जो बी ऑप्शन दिया गया 0 है, और जो सी ऑप्शन दिया गया 1 है, और जो डी ऑप्शन दिया गया 1/2 है। तो √3 की जो घात होती है क्या होती है, 0 यहाँ पर है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, यानी कि उसका रूप क्या होता है। तो उसका रूप जो होता है x, 0 होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या, यानी कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है हमें ये बताना है। तो 22/7 जो है ये अपरिमेय संख्या, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, यानी कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, यानी कि जिसे P/Q के रूप में लिख सके वो अपरिमेय संख्या होती है, और जो जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो आप लोगों को देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1 होगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया, यदि व्यंजक x + a बहुपद x⁴ है और -a² x² + 3x - 6 एक गुणनखंड हो तो a बराबर होगा, यानी कि a बराबर क्या होगा, तो a बराबर 0 होगा, यानी कि हमारा a वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं, यानी कि इसके कुल भाग कितने क्या होते हैं। तो इसके कुल भाग 3 होते हैं, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है, 3 सिक्कों के एक उछाल में कुल निशेष, यानी कि निशेष स्थितियां होगी, यानी कि कुल कितनी स्थितियां होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 स्थितियां होंगी, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी त्रिभुज का और जो हमारा 8वां क्वेश्चन पूछा गया है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हाफ आधार गुणे लंब होता है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, तो बिंदु AB और C में से निम्न में से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 0 वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी कि हमारा कौन सा, नहीं, एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, सॉरी, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यदि त्रिभुज ABC और फिर ये दिया गया बराबर क्या दिया गया है कि त्रिभुज सर्वांशम किसके है, त्रिभुज यल के यम हो तो त्रिभुज यल के में कौन सी भुजा ये होगी। तो हमारा ये बताना है AC के बराबर होगी, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यल यम हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 8 x + 1 है तो बराबर 64 है, तो 3x - 1 है तो मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो आप लोगों को बता दें 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है शून्य बहुपद की घात है, यानी कि शून्य बहुपद की शून्य ही होती है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा समान समता का नियम नहीं है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यस यही नहीं है, और जो आप लोगों का ये सब आप लोगों का है, तो यही हमारा नहीं है, यानी कि बी वाला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आंसर हमारा ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया है 3 एक रेखिक बिंदुओं से होकर निम्न वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा होगी, यानी कि उसकी भुजा क्या होगी, तो 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है x⁻⁻1 और प्लस y⁻⁻1 और फिर -1 दिया गया उसमें पावर, फिर को हल का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान यही होगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। ठीक, यानी कि x + y अपान क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यदि त्रिभुज PQ
क्यू आर सर्मांसम है त्रिभुज ई एफ डी, तो ई डी बराबर होगा, यानी कि ई डी बराबर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पी आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक घनाकार संदूक की कोण 2 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, यानी कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा क्या होगा, आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, वही राइट देख लीजिएगा। ठीक, फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, संख्या 4√3 है, तो इसका मान बताना है क्या है, तो यह अपरिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए अपरिमेय लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 20 वाला की एक्स अक्ष का समीकरण है, यानी कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, हमें यह बताना है। तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है एक्स बराबर 0 होता है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो गया। बाबू 20 नंबर हो गया कंप्लीट। 20 एमसीक्यू यहाँ से एंड होता है और खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि कौन से पर्सन दिए गए, देखिए अच्छे तरीके से आप लोग इतना तैयार करके वार्षिक पेपर यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन देने जाइएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए इसमें दिया गया है कि निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी कि करना है। तो यहाँ पर देखिए सत्यापित हमें करना है 5, यानी कि 10 नंबर यहाँ से पहले खंड में आएगा और यहाँ पर वर्ड का इसका निकालना है। तो यानी कि फर्श का क्षेत्रफल एरिया में ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका ज्ञात करना है। तो कर लीजिएगा इसको तैयार अच्छे तरीके से जितना बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि इतना दिया गया, ये परिमेय संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। जितना बता रहे हैं सभी में कॉपी में या रफ में नोट करते चलिएगा। और एक सिक्का यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। और यानी कि इसका आप लोग बता दीजिएगा, छोटा सा आंसर है, तो आप लोग का माना करके प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला सवाल दिया गया, तो इसको आसान है, इसको कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसका अपरिमेय संख्या है कि नहीं ये बताना है, तो आप लोग इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर गुणनफल इसमें ज्ञात करना है, तो आप लोग को किन्हीं 5 को करना है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा और 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा में दिया गया, निम्न में से किन्हीं 3 खंडों को हल करें, और ये आप लोग का 12 नंबर इसके लिए दिया गया, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। का वाला दिया गया, एक का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तैयार। फिर अगला क्वेश्चन देखिए चक्रीय, यानी कि चक्रीय वह चक्रीय है कि नहीं, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, गा वाला कि ये वाला बताइए, यानी कि त्रिभुज वाला दिया गया, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। और आप लोग जो समझ में आ गया C3 ही को करना, सत्यापित वाला भी कर सकते हैं, C3 ही को करना और 12 नंबर लेकर के जाना है। ठीक, तो चलिए अगले खंड की ओर बढ़ते। देखिए अगला जो दिया गया, निम्न में से किन्हीं 3 खंडों को हल करो, इसके लिए 12 नंबर भी दिया गया है, आप लोगों को 4 दिया गया है। पहला देखिए क्या दिया गया है, पहला दिया गया 2 चर रैखिक समीकरण x + y = 4 है, तो उल्लेख खींचिए, यानी कि आलेख खींचिए, तो इसके वाला भी कर लीजिएगा। फिर ये वाला दिया गया, यानी कि 4 हल लिखिए, इसका 4 हल लिख दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है कि नहीं होता है, ये बताइए, तो आप लोग इसके वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज पार्क का परिमाप 180 मीटर है तथा भुजाएं 5:6:7 है, तो उसका अनुपात पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसके वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से किसी एक खंड का करना है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 8 नंबर इसके लिए दिया गया है, सिर्फ एक ही को करना है। देखिए पहला दिया गया है कि आप लोगों का √5 + √3, यदि √5 + √3 अपान माइनस √5 फिर माइनस √3, तो a + b √15 हो, तो a तथा b का मान ज्ञात करो, 8 नंबर इसके लिए दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए भी 8 नंबर दिया गया है। ठीक, तो ये वाला भी कर लीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा रेडी, यानी कि एकदम से तैयार करके जाइएगा पेपर देने। फिर अगला क्वेश्चन 5 वाला दिया गया, निम्न में से किसी एक को खंड को हल कीजिए, इसके लिए आप लोगों को भी 8 नंबर दिया जाएगा। सिर्फ एक ही सवाल को हल करना है, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया, व्यास, यानी कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, ये बताइए। 8 नंबर का इसका क्वेश्चन दिया गया, तो इसका वाला भी बता दीजिएगा, आप लोगों का 8 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको भी ये वाला नहीं आता है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खा वाला कि शीशे की किसी घन से जिनकी कोरें 11 सेंटीमीटर हैं और 0.5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोलीय छर्रे बनाए जा सकते हैं, यह बताइए। 8 नंबर इसके लिए भी दिया गया, तो आप लोगों को जो समझ में आएगा वो वाला कर लीजिएगा। और इसका जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिए हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को नोट करके इसको सॉल्व कर लेना है और अच्छे तरीके से आप लोगों को रेडी करके ही पेपर देने जाना है। अन्यथा आप लोगों को अगर
70 में 70 नंबर मैथ में टच करना चाहते हैं तो आप लोगों को इतना जितना बताएं इतना आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। और MCQ तो वही आएगा आप लोग का 20 नंबर वो वाला, यानी कि अगर इतना करते हैं तो 70 में 70 नंबर आप जरूर फोर करके आएंगे और कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। ठीक, ये बिल्कुल वायरल पेपर था 9th का, आप लोग अच्छे तरीके से बता दिया है, समझा दिए हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। क्यों शेयर कीजिएगा? ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और अच्छे यानी कि अच्छे नंबर ला सकें गणित के पेपर में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।